सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और शाम को अपने घोंसले में लौट आते थे। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बंटी, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब उसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगने में कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। तभी बंटी कबूतर कहता है, हाँ टोनी, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूं। पढ़ाई तो दूर की बात है, 2 टाइम का खाना भी महंगा पड़ता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय सुंदरी वहाँ से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है, तब वहाँ रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है, देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर, मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो मैं रुक गई। तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करो सुंदरी बहन? हम जैसे गरीब को कोई यहाँ काम नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी, तू भी क्या याद करेगी? ये ले, मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले खरीदी थी, लेकिन कालू कोए ने मुझे जबरदस्ती दे दिया। शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। सुंदरी कौवी के जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, अपने घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद ही नहीं होता। जब एक दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे, तब पिंकी चिड़िया कहती है, पापा, मैं ये कागज ले लूं? इसे हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पिंकी लॉटरी की टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी से लॉटरी की टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी की टिकट के बारे में भूल ही गई थी। बंटी, तुम अपने इस लॉटरी की टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। बंटी उस टिकट को लेकर कालू कोई के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिला कर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। कालू लॉटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है। अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लगी है, तुम्हारे तो दिन फिर गए। बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। बंटी के हाथ में रुपए से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसकी इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इस पैसे से बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी करने लगते हैं। एक जंगल में टुनी और कालू कौवा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। जंगल में काफी समय से बारिश न होने के कारण खाने की कमी हो गई थी। टुनी, मैं दाना ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन तुमने फिर से एक लड़की को जन्म दे दिया। अब मैं तेरी 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से बाहर। कालू, अपनी 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? यह तीनों बच्चियाँ तुम्हारी ही है। तुम्हारा दिल आज इतना पत्थर क्यों हो गया है?
तुम्हें इन मासूम बच्चों के चेहरे को देखकर दया नहीं आती? हाँ, मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती। तू अभी के अभी इन्हें लेकर निकल जा। नहीं देखने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों की शक्ल। कालू, तुम आज जिन बेटियों को घर से बाहर धकेल रहे हो, एक दिन तुम्हें इन बेटियों पर गर्व होगा। मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारे पास वाले पेड़ पर झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहती हूँ। जा जा, जाकर रह ले, लेकिन अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। टुनी चिड़िया उस पेड़ में झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और पड़ोस के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगते हैं। एक दिन माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बेटा, तुम अभी इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। माँ, आप रोज खाने में सूखी सूखी रोटियाँ देते हो। जब हम पापा के घर थे तो हमें खाने के लिए खीर पूरी मिलती थी। माँ, पापा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? क्या बताओ मेरी बेटी, पापा ने हम लोगों को घर से क्यों बाहर निकाल दिया? तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो, मैं तुम लोगों को कल खीर पूरी जरूर खिलाऊंगी। रात में सभी सो जाते हैं, लेकिन टुनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। टुनी के पास उसकी सहेली का फोन आया। अरे टुनी, आजकल तुम कहाँ हो? बहुत ढूंढने के बाद तुम्हारा नंबर मुझे मिला। क्या बताऊं, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति ने मुझे 3 बेटियां होने की सजा दी है। मुझे मेरे बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है और मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया है। टुनी, तुम मुझसे कल मिल। मैंने हमारे जंगल में एक नया ब्यूटी पार्लर खोला है। तू कल से मेरे ब्यूटी पार्लर की देखभाल करना शुरू कर दे। मैं तुम्हें इस काम के लिए 50% देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या कहती है, कल से तू आ रही है ना? हाँ, मैं कल आ रही हूँ। तूने मेरे खराब वक्त में मेरा साथ दिया। अगले दिन टुनी ब्यूटी पार्लर को संभालने लगी। टुनी को आधा हिस्सा मिलने से देखिए हम तीनों अपने अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ना और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कुछ सालों बाद टुनी की तीनों बेटियां बड़ी अफसर बन गई। टुनी और उसकी 3 बेटियां खुशी खुशी रहने लगी। अरे टुनी, तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है, घर का पूरा काम अभी बाकी है। कौन करेगा यह काम? तेरा बाप करेगा। मम्मी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे मोबाइल देखने दो, उसके बाद मैं काम कर लूंगी। दिन भर मोबाइल मोबाइल। रुक, आज मैं तेरा मोबाइल ही जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना, मेरे मोबाइल को मत जलाना। मम्मी, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। अब आई ना तेरी अक्ल ठिकाने। चल जा, बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन, जहाँ कम दाम में सब्जी मिले वहीं से लेकर आना। यह ले कुछ पैसे, इनमें सारी सब्जियाँ आनी चाहिए, ठीक है? मम्मी, तुम तो ₹50 ही दे रही हो, इतने में सब्जियाँ कहाँ से आएगी? अरे पागल टुनी, अभी तो मैंने तुझे बताया, जहाँ सबसे कम दाम की सब्जी बिक रही हो वहाँ से ही लेकर आना। चल अब निकल यहाँ से, जल्दी जा, मुझसे जबान मत लड़ा। जा रही हूँ मम्मी, तुम इतने जोर से क्यों डांट रही हो? टुनी फिर सब्जी खरीद। चल अब सब्जी लेकर इधर आ। हाँ मम्मी, अभी लेकर आती हूँ, पर यह लो, कुछ पैसे बचे हुए हैं। अरे यह क्या? कैसे बैंगन और टमाटर लाई है? यह तो पूरी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए कहा था, सड़ी हुई नहीं। चल जल्दी जा और इसे बदल कर दूसरी सब्जी ले आ। माँ, तुम्ही ने तो सबसे कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए कहा था, मैं इसे बदलने के लिए नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं गई तो तुझे मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगी। एक एक पैसा इकट्ठा करने के कितना वक्त लगता है, फालतू में एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। और अब तू ही बता, मैं इस सड़ी हुई सब्जियों का क्या करूं? मैं तुझे कहती हूँ, इसे वापस लेकर जा। उस समय टुनी की माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके हाथ में एक चिमटा भी था। टुनी, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला पैसे वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा तुझे जो करना है वो कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया है, मैं तेरी खाल
उधेड़ कर ही रहूंगी। टुनी की माँ उसे चिमटे से पीटने लगी। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो माँ। तू ठहर, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। टुनी की रोने की आवाज सुनकर उसके पापा कमरे से निकलकर बाहर आए। क्यों री, तो इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताओ, आपको इस टुनी से तो ढंग का एक भी काम नहीं होता। समझा समझा कर थक गई हो, लेकिन यह तो कुछ सुनती ही नहीं है। अरे बेटा टुनी, बात क्या है, तुम मुझे बताओ, और ऐसे क्यों पीट रही है तुम्हें? यह देखो, आप ही देखो, सारी सब्जियां सड़ी हुई लेकर आई है। अब आप ही बताएं, मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे ये तो सारी सब्जियां सड़ी हुई है। मैंने सुना था तू इससे कह रही थी कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए। बता, ये तो तुम्हारी गलती है ना। अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जियां ले आती। इसमें बेचारी टुनी की क्या गलती? पापा देखो, माँ मुझे कब से पीट रही थी, आपने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वह तुम्हारी माँ है। अभी गुस्सा है, फिर ठीक हो जाएगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे आइसक्रीम दिलाता हूँ। आपने ही इसे लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है। अगर अभी से पैसे का महत्व नहीं समझी तो औरों के घर जाएगी तो क्या करेगी? अरे भाग्यवान, अब तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा तू जा और दूसरी सब्जी ले आ, मैं टुनी को आइसक्रीम दिलाकर लाता हूँ। इसी तरह टुनी और उसकी मम्मी की नोक-झोंक जिंदगी भर चलती रही। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it, why did you watch to the end?